गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर अपन पढ़ रहे थे और केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा था वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग था। आई होप आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया है तो आप जाएं और प्रीवियस लेक्चर को देखें और उसके बाद इस लेक्चर को देखें, क्योंकि अब हम यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग को डिस्कस करने वाले हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जो है उसको अपन पढ़ेंगे। देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है, तो आज अपन बात करेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में। कोऑर्डिनेट बॉन्ड डियर स्टूडेंट्स, इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ साथ में डेटिव बॉन्ड भी बोला जाता है, तो आपको याद रखना है इसको हम डेटिव बॉन्ड ही बोलते हैं। डेटिव बॉन्ड, तो आपको दोनों वर्ड जो है इसके ध्यान में रखने हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। अब एक्चुअल में ये क्या होता है, कैसे बनता है, इस बात को अपन को समझना है। देखो आपको एक चीज क्लियर कर लेनी है कि ये बॉन्ड तब बनेगा जब एक डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। जो एक्सेप्टर होगा उसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, जो डोनर होगा उसके बाद में लोन पेयर होगा, तभी ये बॉन्ड बन सकता है। हम इसको एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी कंसिडर कर सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, एक स्पीसीज आपके पास में डोनर है, दूसरी स्पीसीज आपके पास में एक्सेप्टर है या रिसीवर है। रिसीवर या एक्सेप्टर के पास में क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा यानी खाली कक्षक होगा, और दूसरी जो है जिसके पास में लोन पेयर होना जरूरी है ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर सके, डोनेट कर सके। चलो समझते हैं ये कब बनता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से लिखेंगे हम। whenever a bond is formed by a bond is formed between two atoms between two atoms or electrons, two atoms and whenever a bond is formed by two atoms, दो atoms के द्वारा ये बनाया जाता है। whenever a bond is formed by two atoms and electrons shared by one atom, electrons shared by one atom, then it is called coordinate bond, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको, कोऑर्डिनेट और डेटिव बॉन्ड। ठीक है, इसमें और बात आपको क्या ध्यान है, पहली बात तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई। whenever a bond is formed between two atoms and electrons shared by one atom, then it is called coordinate और dative bond। सेकंड थिंग इसमें क्या ध्यान रखनी है आप लोगों को, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड can considered as a single covalent bond। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है उसको हम एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की तरह भी क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट
bond is formed between two atoms in which one atom has lone pair, और इसे हम क्या बोलेंगे, डोनर। इसको हम क्या बोलेंगे, डोनर बोलेंगे। एंड अदर एटम हैज वैकेंट ऑर्बिटल, और इसे हम बोलेंगे एक्सेप्टर। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। पहली बात, whenever a bond is formed between two atoms and electrons are shared by only one atom, then this is called coordinate bond or dative bond. Second thing आपको ये ध्यान रखनी है, a coordinate bond can considered as a single covalent bond. हम एक coordinate bond को एक single covalent bond की तरह भी consider कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड थिंग आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब दो एटम्स के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो पहला जो एटम है उसके पास में लोन पेयर होना चाहिए, यानी कि वो डोनर की तरह बिहेवियर करेगा, और दूसरा जो एटम है उसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी कि वो एक्सेप्टर या रिसीवर की तरह बिहेव करेगा। इनको फटाफट आप लिखें, फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड की, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो किस तरह से बनता है। तो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये किस तरह से एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है उसका फॉर्मेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने के लिए एक एटम जो है उसके पास में लोन पेयर होना चाहिए, और दूसरा एटम जो है उसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर शेयर करेगा और इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। ठीक है, इसको मैं मैकेनिज्म से समझा रहा हूं आप लोगों को किस तरह से इसकी मैकेनिज्म होती है। देन इफ वी टॉक टू अबाउट मैकेनिज्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, then he found that when one atom contain lone pair of electron and second one is contain empty orbitals or vacant orbitals. This one step first, इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है यहां से, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके वैकेंट ऑर्बिटल में शेयर किया जाएगा। तो कुछ इस तरह से अपन को रिजल्ट्स मिलेंगे कि ये ए, अब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन रह गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और दूसरा जो है ये नेगेटिव बन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गया, और ये दोनों जो है अब क्या कर सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, अब शेयरिंग कर लेंगे। यानी कि स्टेप सेकंड की यदि मैं बात करूं, देन स्टेप सेकंड वेर बी लाइक दिस। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये शेयरिंग करेंगे और यहां बन जाएगा ए बी। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
इस मैकेनिज्म को आप लिखे, फिर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो एग्जांपल है अपने पास में फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनते हैं, इस चीज को अपन चेक करते हैं। यहां पर देखिए मेरे पास में ये एक मॉलिक्यूल है जो कि अमोनिया का है और इसके पास में एक लोन पेयर है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है हमारे पास में और इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है। अब ये क्या होगा, ये जो है ये पूरा इसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। क्लियर है? तो इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ H, ये N, ये H, ये H और इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे और इस पूरे पर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब हम चाहते हैं कि इस पर प्लस चार्ज नहीं लिखे, दूसरी तरह से हम इसको कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्म में यदि रिप्रेजेंट करेंगे तो किस तरह से करोगे आप, ये हो गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन। ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का है, ये तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड है, ये तो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। Then if we want to write it in form of covalent bond, then this will be like and positive charge will present at nitrogen like this. This one is the example of formation of ammonia and also example of coordinate bond formation. आप इसे राइट करें, उसके बाद मैं दूसरा एग्जांपल आपको बताऊंगा, फटाफट इसको लिखें। अब अपन बात करते हैं सेकंड एग्जांपल की, विच इज फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस। कि हाइड्रोनियम आयंस कैसे बनते हैं, बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। देखिए हमारे पास में एक कंडीशन है, ये H है, ये O है, ये H है और यहाँ पर ये लोन पेयर है। वैसे तो दो लोन पेयर होते हैं इस पे, लेकिन हमें एक लोन पेयर के थ्रू क्या कराना है, बॉन्ड फॉर्मेशन करवाना है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ कि ये H प्लस है तो इसके पास में क्या है, वैकेंट है, तो ये इसको क्या करेगा, डोनेट कर देगा और इस तरह से यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये बॉन्ड देखिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, पहले मैंने बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड का हेड जो है वो उधर होगा जिधर एक्सेप्टर है, रिसीवर है, और टेल उधर होगी जिधर डोनर है। तो ये इसका हेड हो गया, तो यहाँ ये इस एच के साथ रहेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, चार्ज यहाँ आएगा। क्लियर है? बोथ आर कोवलेंट बॉन्ड्स। ये जो है क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड जो है इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब यदि मैं इसको कोवलेंट पूरे ओवरऑल मॉलिक्यूल को ही मैं इस आयन को जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं इसको, H O H H। अब जो पॉजिटिव चार्ज है वो किस पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा, पहले ओवरऑल आयन पे था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फटाफट आप इसे लेके फिर अपन अदर एग्जांपल के बारे में बात करते हैं।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन या डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन की सीरीज में मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताने जा रहा हूं, जो शायद ही कोई एग्जाम होती है जिसमें रिपीट नहीं होता है, या फिर कोई आपके पास में ऐसी बुक नहीं होगी जिसमें एक क्वेश्चन नहीं होगा। डेफिनेटली इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं एडक्ट फॉर्मेशन। तो हम बात करेंगे थर्ड नंबर पर, एडक्ट फॉर्मेशन। अब ये एडक्ट फॉर्मेशन क्या होता है इसे आप डिटेल में समझें। अपन इस एग्जांपल को डिटेल में ले रहे हैं। जैसे मेरे पास में एक अमोनिया का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये अमोनिया है, और हम जानते हैं अमोनिया में ये एक लोन पेयर होगा। क्लियर है? अब ये बॉन्डिंग कर सकता है, BF3 के साथ ये बॉन्डिंग करना चाहता है। BF3 में यहां पर क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल है। क्लियर है? अब जिसके पास लोन पेयर होता है यानी डोनर होता है उसे हम लेविस बेस कहते हैं। तो ये हो गया लेविस बेस। और जिसके पास में एम्प्टी ऑर्बिटल होता है यानी कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जिसकी टेंडेंसी होती है उसे हम बोलते हैं लेविस एसिड। तो ये हो गया आपका लेविस एसिड। ये हो गया लेविस एसिड। क्लियर है? अब देखिए यहां से ये जो लोन पेयर है उसको ये क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा NH और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये B F F एंड F। तो ये बॉन्ड तो कौन सा है, ये बॉन्ड तो है कोवलेंट बॉन्ड। और ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड कौन सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज नॉन एज एडक्ट। ये हो गया 1:1 रेशियो का एडक्ट। तो आई होप आपको समझ में आ गया एडक्ट फॉर्मेशन कब होता है। लेविस एसिड और लेविस बेस जब किससे बन रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं, एडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन जो बन रहा है उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बन रहा है, देखो यहां पर यदि मैं नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो 1 2 3 तीन तो सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। इसका यहां हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है? और यहां इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करोगे 1 2 3 तीन सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है sp2। क्लियर है? अब हम एडक्ट फॉर्मेशन के बाद यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद चेक करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। यहां देखो नाइट्रोजन का 1 2 3 4, तो यहां हो गया इसका sp3, और इसका 1 2 3 4 इसके भी 4 हो गए, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड, एंड दिस विल considered as single covalent bond, that's why there will be hybridization also sp3। ओके? तो यहां आप देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है यहां sp3 है, यहां भी sp3 है, लेकिन बोरोन का यहां sp2 है और यहां पे sp3 है। मतलब कि यहां पर क्वेश्चन जो है वो यही बनता है
कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद बोरोन का हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है या नहीं होता है। आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आ गई होगी। अब मैं एक और मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूं, जो है हमारा ओजोन। तो हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन कैसे बनता है देखिए, जैसे यहां पर ये ऑक्सीजन है, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इसके साथ, और इस पर ये लोन पेयर है। अब हमारे पास में दूसरा जो ऑक्सीजन है वो ये है, और इसके पास में ये क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है। तो यहां से ये क्या करेगा, ये इसको डोनेट कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ जो है कुछ इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ओ डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ। ठीक है। और इसको हम दो अलग अलग फॉर्म्स में भी बना सकते हैं। वो दो अलग अलग फॉर्म्स क्या होती है समझ लीजिए। जैसे एक बार ये यहाँ बन सकता है, एक बार ये यहाँ बन सकता है कि ओ डबल सिंगल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, तो इस पर क्या आ जाएगा पॉजिटिव, इस पर क्या आ जाएगा नेगेटिव। एक केस में ये बन सकता है कि ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, इस पर पॉजिटिव और इस पर नेगेटिव। तो ये दो फॉर्म्स भी इसकी तैयार हो सकती है। आई होप आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मॉलिक्यूल कैसे बनता है, ये चीज अच्छे समझ में आ गई होगी। फटाफट आप इसे लिखें।